तो दोस्तों देखिए, हमने फ्रिक्शन फोर्स के लिए दिखाने के लिए फोर्सेस को बहुत सारे डायग्राम्स बना लिए हैं। तो फिर हम क्या करते हैं, अभी शो करते हैं फ्रिक्शन फोर्स को। तो पहले समझ लीजिए फ्रिक्शन फोर्स होता क्या है। इसके भी सेम तरीका पीछे हम वीडियो बना चुके हैं। फ्रिक्शन फोर्स आता क्यों है। फ्रिक्शन फोर्स के 3 टाइप्स होते हैं अगर आप पढ़ेंगे। एक होता है फ्रिक्शन फोर्स जब स्टैटिक होता है, जिसको बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। उसके बाद जब मोशन करते हैं उसको काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं, बॉडी के अंदर जो फ्रिक्शन आता है। उसके बाद एक रोल करती है, जब बॉडी मूव करें रोल करे, जैसे पहिए की बात करें तो उसमें जो फोर्सेस आते हैं अपोजिट, जो उसको अपोज करते हैं, उसको हम कहते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। मैंने आपको बताया था जो फ्रिक्शन आता है मेन रीज़न होता है बॉन्डिंग की वजह से। जितना मतलब अगर एटम अगर देखे जाएँ तो सरफेस के अलग अलग दूर दूर होते हैं। जब हम उसकी बात करें, जब वेट लगता है तो वेट की वजह से क्या होता है, सरफेस थोड़े दबते हैं थोड़े से, मतलब क्या होता है एटम नज़दीक आते हैं तो अट्रैक्शन बढ़ जाता है। अट्रैक्शन बढ़ने की वजह से बॉन्डिंग आ जाती है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन में क्या होता है, बॉन्डिंग की वजह से होता है। और अगर हम मूव करना चाहेंगे क्या होता है कि थोड़ा सा उबड़ खाबड़ होने की वजह से जो फोर्स, जो एटम से एटम कोलिजन होता है। तो जब हम बात करते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन की, बात करें हम स्टैटिक फ्रिक्शन की, स्टैटिक फ्रिक्शन ये देखा जाए तो 2 तरीके से आता है। क्या, एक तो होता है हमारा बॉन्डिंग जिसको हम अट्रैक्शन कहते हैं, और दूसरा होता है कोलिजन की वजह से फ्रिक्शन आता है। जब हम इसके बाद चलते हैं क्या, काइनेटिक फ्रिक्शन में। काइनेटिक फ्रिक्शन में तो वहाँ पर जो उसका मेन रोल होता है, बॉन्डिंग हट जाता है। बॉन्डिंग में डिस्टेंस बढ़ जाती हैं, तो डिस्टेंस बढ़ने से जो फोर्सेस होती है बहुत कम हो जाती है। बस यहाँ पे रोल आता है कोलिजन, जो एटम एटम टकराते हैं। और हम जब बात करते हैं किसकी, रोलिंग फ्रिक्शन में, तो रोलिंग फ्रिक्शन की जब बात करते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे बाद में कि रोलिंग फ्रिक्शन में जो एटम एटम कोलाइड भी नहीं करते हैं, तो थोड़ा सा बहुत फ्रिक्शन कम आता है जो रोलिंग फ्रिक्शन में आता है, बहुत कम आता है बहुत। इसलिए पहिए क्या होते हैं, गोल होते हैं, समझ रहे, सभी इसका लॉजिक है। तो हम काइनेटिक और स्टैटिक फ्रिक्शन ये सब की बात करते हैं। फ्रिक्शन हमेशा आपके मोशन को अपोज करेगा, मीन्स आपके अपोजिट लगेगा। जैसे बताया था मैंने एग्जांपल, आप जा रहे हैं, सामने भीड़ है तो टकराएंगे, पीछे की ओर आएंगे। सब क्या फ्रिक्शन के कोलिजन की वजह से होता है। आप जा रहे हैं, कोई आगे टकरा गया तो पीछे की ओर जाएंगे, सीधी बात है। तो ये अपोजिट होगा, हमेशा आपके मोशन के अपोजिट होगा। अगर आपकी बॉडी मोशन भी नहीं कर रही फिर भी जहाँ फोर्स आप लगा रहे हैं उसके अपोजिट फ्रिक्शन लगता है। जब हम स्टैटिक फ्रिक्शन की बात करते हैं ये ज़्यादा इसलिए होता है। देखिए हम बात करते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन वो ज़्यादा होता है ना, क्यों, इसीलिए क्योंकि इसमें 2 फोर्सेस होती हैं। जैसे हम मोशन करना स्टार्ट करते हैं, बॉन्डिंग वाली फोर्सेस कम हो जाती है, जिसकी वजह से फिर काइनेटिक फ्रिक्शन कम हो जाता है, और उसके बाद रोलिंग फ्रिक्शन और कम हो जाता है। देखो मेन लॉजिक इसके पीछे का ये है। हाँ, तो हम जब फोर्स अप्लाई करते हैं तो जब स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, जब हमारी बॉडी मूव नहीं करती, तो हम जितना फोर्स अप्लाई करते हैं उतना अपोजिट फोर्स लगता है। इसलिए हम कहते हैं जो स्टैटिक फ्रिक्शन ये सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन, मतलब क्या फोर्स है, अपने आप को वैल्यू जो उसकी वैल्यू ऊपर नीचे उठती रहती है अगर हम उसके लिमिट में है तब, और उसके अपोजिट होता है। तो यहाँ पे देखिए हमने फोर्स लगाया है एफ अप्लाइड, जब नो मोशन हो रहा है। तो नो मोशन हो रहा है मीन्स यहाँ पे कौन सा फोर्स लगेगा, एफ फ्रिक्शन। तो ये जो सरफेस, अगर हम सरफेस को देखें, सरफेस पे जो फोर्स लगी अपोजिट, ये उसको कहेंगे एफ फ्रिक्शन की बात कर लें। एफ एस मीन्स एफ फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन। यहाँ पे देखिए इस साइड मूव कर रहा है तो एफ फ्रिक्शन कितना लगेगा, इस सरफेस की वजह से इस पर एफ इस साइड लग जाएगा। ये स्टैटिक फ्रिक्शन है। जब हम लिमिट क्रॉस कर लेते हैं फ्रिक्शन की तो बॉडी मूव करना स्टार्ट करती है। जैसे बॉडी मूव करेगी तो बॉन्डिंग हट के कोलिजन ज़्यादा इफेक्ट दिखाएगा, कोलिजन ज़्यादा इफेक्ट दिखाएगा तो फ्रिक्शन थोड़ा कम हो जाता है, उसको बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। अगर हम उसको एफ कैसे दिखे तो अगर यहाँ देखिए हमारा बॉडी इस साइड मूव कर रहा है, जब बॉडी इस साइड मूव करेगा तो देखेंगे जब हम आगे की ओर मूव कर रहे हैं तो एटम्स आके इधर टकराएंगे, हमें जो अपोजिट की ओर एक मोमेंटम मिलेगा, पीछे की ओर मिलेगा ना। तो जो फोर्स लगेगा इस पर ये क्या हो जाएगा, एफ के मीन्स काइनेटिक फ्रिक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में। मोशन का हमेशा अपोजिट होगा। अब यहाँ पे एफ के इधर हो जाएगा। अब देखिए हमारे स्प्रिंग में भी अगर हमने ब्लॉक जोड़ दिया है, हमने स्प्रिंग में स्प्रिंग फोर्स देखा, अब इस पर फ्रिक्शन भी देखेंगे, हमारा सरफेस फ्रिक्शन वाला है। तो जब नेचुरल लेंथ पे होगा कोई फोर्स नहीं, नो फोर्स, जब फोर्स नहीं तो फ्रिक्शन भी नो फ्रिक्शन, ना मोशन हो रहा कुछ नहीं। लेकिन हम जब यहाँ बात करें, जैसे हमने क्या किया, इसको लॉन्ग कर दिया है, इलोंगेशन करने की वजह से फोर्स इस साइड लगता है तो फ्रिक्शन हमेशा उसके अपोजिट, अब फोर्स इधर लगेगा ना, इसके अपोजिट फ्रिक्शन लग जाएगा। और ये फ्रिक्शन कौन सा होगा, एफ के, अगर मोशन कर रहा है फ्रिक्शन बोल सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए हम जैसे इसको कंप्रेस किए, हमारा एफ स्प्रिंग इधर लगेगा, स्प्रिंग मतलब उस साइड फोर्स लगाएगा, जब स्प्रिंग उस साइड फोर्स लगाएगा तो हमारा जब ब्लॉक उस साइड मूव करना स्टार्ट, जब मूव करना स्टार्ट करें, मूव क्या करें, मूव, तो हमारा फोर्स जो फ्रिक्शन फोर्स होगा तो हमारा ब्लॉक इस साइड जाएगा तो फ्रिक्शन फोर्स के अपोजिट एफ के इधर लग जाएगा, एफ फ्रिक्शन। अगर रुका नहीं है तो रुका तो होगा नहीं, जैसे मोशन करने से जब स्प्रिंग में ब्लॉक ऊपर मतलब मोशन करे टू एंड फ्रो तो एफ फ्रिक्शन से अपोजिट लग जाएगा। तो फ्रिक्शन फोर्स हमेशा अपोज करता है। अब यहाँ पे देखिए इसकी बात करें, वेज की बात करें
यहाँ पे जो डॉट डॉट लिखा हुआ है फ्रिक्शन लेस सरफेस नहीं, फ्रिक्शन वाला सरफेस है। तो यहाँ पे ग्रेविटी वैसे ग्रेविटी चाहेगी इसको नीचे की ओर खींचना, जब ग्रेविटी इसको नीचे की ओर खींचना चाहेगी तो इधर की ओर जाएगा, मोशन क्या करेगा, इधर इस साइड मूव करेगा, तो फ्रिक्शन क्या लग जाएगा, उसके अपोजिट एफ के फ्रिक्शन अपोजिट लग जाएगा, मूव मोशन की डायरेक्शन है। ये देखो इधर मूव करना चाहेगा, फ्रिक्शन लग जाएगा इसके अपोजिट एफ के, काइनेटिक फ्रिक्शन। अब यहाँ देखिए इसको छड़ को, आप रॉड को जब देखेंगे तो ग्रेविटी इसको चाहेगा नीचे की ओर पुल करना, लेकिन क्या होगा जब नीचे की ओर पुल करेगा तो ये जो इसके हिसाब से सरफेस के हिसाब से मोशन इस साइड करेंगे, जब ये मोशन इस साइड करेगा, ये मूव करेगा, तो फ्रिक्शन हमेशा इसके अपोजिट लग जाएगा इस सरफेस की वजह से एफ के। और फ्रिक्शन भी एक सरफेस कॉन्टैक्ट वाला फोर्स है, कॉन्टैक्ट फोर्स में फ्रिक्शन फोर्स और नॉर्मल फोर्स दोनों आते हैं, ये कॉन्टैक्ट होगा तभी फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, वरना नहीं होगा। वरना जो दूसरा फोर्स आता है उस फ्रिक्शन के टाइप का ही उसको ड्रैग फोर्स कहते हैं, इसके बाद उसमें ही पढ़ेंगे। अब ये इस साइड जाना चाहेगा मोशन के लिए, मूव करेगा, तो जो फ्रिक्शन फोर्स लग जाएगा इसके अपोजिट एफ के। समझ रहे हैं आप। तो अब यहाँ देखिए टेंशन, ब्लॉक के अंदर टेंशन है, तो टेंशन अगर ज़्यादा नहीं होगा, मतलब इतना पावर नहीं कि इसको खींच सके, फ्रिक्शन को ओवरकम ना कर सके, तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो स्टैटिक फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में। अगर ये मूव कर जाएगा तो क्या जाएगा, ये एफ के हो जाएगा। काइनेटिक फ्रिक्शन डिपेंड करता है मोशन कर रहा है कि रुका हुआ है, स्टैटिक फ्रिक्शन। अब यहाँ देखिए दीवार है, दीवार ब्लॉक मार सकते हैं। अगर हम इस रॉड की बात करें तो रॉड इस साइड जाना चाहेगा नीचे की ओर मोशन, तो फ्रिक्शन क्या लग जाएगा, इसके अपोजिट फ्रिक्शन यहाँ पे एफ के, यहाँ पे फ्रिक्शन देखिए नीचे की ओर आना चाहेगा तो फ्रिक्शन ब्लॉक पे ऐसा इस पे रॉड पे एफ के ऊपर की ओर लगेगा, है कि नहीं। तो सिस्टम ये हमारा, इस पे ऊपर की ओर फोर्स लगेगा। अब यहाँ देखिए अगर इस रॉड की बात करें, बांधा हुआ है, ये चाहेगा नीचे की ओर आना, जब नीचे की ओर आएगा ये पीछे की ओर जाएगा, पीछे की ओर जाएगा तो फोर्स हमारा फ्रिक्शन का किधर लगेगा, इस साइड लगेगा, इसको रोकने के लिए एफ के फ्रिक्शन। तो समझ गए आप। अब इसके बाद जब हम इधर देखते हैं, जब दो ब्लॉक हो सिस्टम में, तीन ब्लॉक कुछ भी हो सकता है। अब इधर देखते हैं फ्रिक्शन, मान लीजिए हम इसकी बात करें, मान लीजिए ए ब्लॉक है, बी ब्लॉक है, बी ब्लॉक को मूव करा रहे हैं, मोशन करा रहे हैं, तो देखेंगे इस सरफेस की वजह से बी ब्लॉक में फोर्स किधर लगेगा, हमारा सरफेस हम क्या ऊपर है आगे की ओर, फोर्स इसके अपोजिट, तो एफ के इधर लग जाएगा। अगर ऊपर भी हम देखें भी फ्रिक्शन वाला तब सरफेस है, तो अगर हम इसको देखें ये बी इसके हिसाब से भी किधर मूव करेगा, आगे की ओर, तो इस पर भी फोर्स किधर की ओर लग जाएगा, ए की वजह से अपोजिट। तो फील करिए जा रहे हैं, ऊपर रुका हुआ है, टकराएगा पीछे की ओर, तो इधर से भी एफ के इधर लग जाएगा। ठीक है, वैसे यहाँ पे देखिए फ्रिक्शन सरफेस को यहाँ पे लग जाएगा एफ के, और इधर मूव करना चाहेंगे तो ये फोर्स एफ के इधर लगा देगा, समझ रहे हैं। अब देखिए मान लीजिए हमारा ब्लॉक ए था सिस्टम, इसमें ऐसा सिस्टम था, अगर हम नीचे वाले बात करें सरफेस तो एफ की इधर लगेगा, इधर एफ की इधर अपोजिट डायरेक्शन में। अगर हम मान लीजिए हमारा ब्लॉक ऊपर वाला ब्लॉक मूव करे, नीचे वाला मूव करे, तो जब हम बात करें ऊपर वाला ब्लॉक जाकर मूव करेगा, अगर इसमें ही देखें, अगर इसकी बात करें इसमें मान लीजिए हम लोग बी को मूव करा रहे हैं, तो फ्रिक्शन अगर ए की बात करें, ए पे कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, हम बी की बात करें, अगर हम ए को सिस्टम मान लें फ्रिक्शन का लगेगा, तो अगर हम ए को सिस्टम माने तो देखेंगे बी को अगर हम आगे की मूव कराएंगे तो हम क्या जाएंगे पीछे की ओर, तो ए को लगेगा कि मैं पीछे की ओर जा रहा हूँ। जब ए को लगेगा मैं पीछे की ओर जा रहा हूँ, तो ए क्या मोशन कर रहा है, ए अपने से बात करेगा, ए पीछे की ओर जा रहा है, समझेगा क्या करेगा, ए पीछे की ओर। जब एक पीछे की ओर लगेगा इसको जा रहा है, तो ये इसके ऊपर फोर्स लगेगा फ्रिक्शन का आगे की ओर। आप खुद ही महसूस कर सकते हैं, जब आप कहीं खड़े हैं, बस अचानक चलने लगी, कहीं कुछ भी चलने लगे, तो आपको कोई मतलब आप आगे जाते क्यों है, क्योंकि आगे का फोर्स लग रहा है, तो आपके पैर की तरह आगे फोर्स लगता है। जैसे आप मूव करिए, सोचिए खुद ही मूव सोचिए, अगर आप मूव करते हैं तो आप देखिए आप ज़मीन को धक्का देते हैं, मतलब ज़मीन आपको धक्का देती है। देखिए आप अपने आप को लेंगे तो ज़मीन आपको धक्का दे रही है, ज़मीन को लेंगे ज़मीन को आप पीछे की ओर धक्का दे रहे हैं, तो वही चीज़ है। अगर यहाँ पे देखें ये साइड मूव कर रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये ब्लॉक अगर अपने आप को देखिए, ए अगर मान लीजिए बी है, अगर बी ब्लॉक देखे तो इसको लगेगा कि मैं आगे की ओर जा रहा हूँ इसके हिसाब से, तो उसकी वजह जो फोर्स लगेगा फ्रिक्शन का पीछे की ओर लग जाएगा आपके एक ब्लॉक पे। ठीक है, वो सोचिए सकते हैं, आप फील कर सकते हैं इसको। आप देखिए ब्लॉक पीछे इधर आ रहा है, तो ब्लॉक ऊपर रखा है, इसको इधर खींचिएगा, समझ जाए। तो इधर भी देखिए अगर ब्लॉक ऊपर वाला मूव कर रहा है आगे की ओर, तो इसके भी फ्रिक्शन लगेगा पीछे की ओर, समझ रहा हूँ। अब जैसे अब इसको ब्लॉक पीछे की ओर कर रहा है ना, इधर देखिए फोर्स इधर एफ की इधर लग जाएगा नीचे वाले ब्लॉक की वजह से। अगर ब्लॉक नीचे वाले ब्लॉक को सिस्टम मान ले उसी में, तो देखेंगे जब ये ब्लॉक आगे की साइड मूव करेगा, किस इस साइड मूव करेगा, नीचे वाला ब्लॉक रेस्ट पे, लेकिन नीचे वाला उसके रिस्पेक्ट में देखेगा कि मैं आगे की ओर जा रहा हूँ, नीचे वाला देखेगा उसकी रिस्पेक्ट में आगे की ओर जा रहा हूँ, तो इस ब्लॉक की वजह से फ्रिक्शन एफ की इधर लग जाएगा, मीन्स दोनों अपोजिट लगेंगे, यहाँ पे भी फ्रिक्शन आगे की लग जाएगा। तो देखिए फ्रिक्शन फोर्स हम लोग दिखा दिए। अब देखिए कहीं पर मैंने बनाया था बॉल टाइप का,
इस पर जो फ्रिक्शन लगेगा, इस पर अगर मोशन इस साइड हो रहा है, फ्रिक्शन इस साइड लगेगा, इसको बोलेंगे एफ, रोलिंग फ्रिक्शन। आर दिखा देते हैं, स्मॉल आर, बहुत कम होता है, जिस मैंने आपको इसी का लॉजिक भी दे दिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ड्रैग फोर्स की ओर देखेंगे, बहुत छोटा सा है, देख लेते हैं, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है। तो सेम वीडियो थोड़ा सा पॉज करना पड़ेगा, प्लीज़ पॉज। ड्रैग फोर्स के लिए बहुत सारे डायग्राम बना दिए हैं। जैसे आप देखते होंगे कि अगर हम लिक्विड में जाते हैं, हम एंटी ग्रेविटी जैसा बिहेव करते हैं, जैसे लोग ना हम लोग ग्रेविटी के अपोजिट फोर्स हमें अप्लाई होता है, तो उसको लगता है कि ये बहुत अलग बात है, कुछ अलग बात नहीं होती है। जैसे हम देखते हैं किसी अगर हम सॉलिड सरफेस पे खड़े हैं तो हम क्या होते हैं, ये मुझे लगता है हम ग्रेविटी के अगेंस्ट फोर्स लग रही है, वैसे ही जो नॉर्मल फोर्स यहाँ लग रहा है, यहाँ पे हम रुके हैं क्योंकि यहाँ पे जो नॉर्मल फोर्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। यही हम लिक्विड में जाएँ तो जो फोर्स लगता है ये भी नॉर्मल फोर्स टाइप का ही है, मीन्स मॉलिक्यूल्स हमें ऊपर की ओर धक्का देना चाहते हैं, लेकिन उतने कैपेबल नहीं होती कि हमें देख सके, तो हम लोग तब थोड़ा सा हमारा वेट कम हो जाता है, हाँ, हमें ऊपर की फोर्स महसूस होता है, इसको हम कह देते हैं बायोन फोर्स। तो समझिए जो बायोन फोर्स होता है एक टाइप का नॉर्मल फोर्स है, किसमें, फ्लूइड के अंदर, कुछ अलग बात होती नहीं है। ये थोड़ा सा मेरे अंदर आ रहा था, मैं उसको बता दूँ तो बता दिया। हम जब ड्रैग फोर्स की बात करते हैं तो ड्रैग फोर्स मेनली आता है चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम की जब बात करते हैं, समझिए कोलिजन की बात करें, कोलिजन। हम मान लीजिए कोई फ्लूइड हो सकता है, फ्लूइड मीन्स जो चीज़ बह सके, वह मीन्स जैसे हम बात करें गैस की बात करें और लिक्विड की बात करें, कुछ भी फ्लूइड हो सकता है। तो हम जब मोशन करते हैं उसके अपोजिट में हमें क्या होता है, जैसे हम मूव कर रहे हैं मॉलिक्यूल से, हम जब टकराएंगे, सीधी सी बात, जैसे मैं जा रहा हूँ, बहुत बड़ी भीड़ है, सामने बहुत सारे लोग हैं, मैं आगे की ओर मूव कर रहा हूँ, तो मैं सीधी बात टकरा के मुझे पीछे कराना पड़ेगा। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो हम सिस्टम है उसको हम उसको रेस्ट पे मानते हैं। उसको रेस्ट पे मानने के लिए उसके रिलेटिव जो चीज़ें हैं आगे, उसको हमको उसके हिसाब से रेस्ट पे मानना पड़ता है। मतलब ये ब्लॉक है, इसको हम रेस्ट मानेंगे तो देखिए ब्लॉक नीचे की ओर मूव कर रहा है, लेकिन हम इसको जब रेस्ट मानेंगे तो हमको लगेगा कि भीड़ आगे की ओर आ रही है। जैसे अगर हम मूव कर रहे हैं, भीड़ आगे है, हाँ, तो अगर हम अपने आप को समझते हैं कि हम रेस्ट में, हम जब कभी इनिशियल फ्रेम कंसिडर करते हैं, अपने आप को किसी को रेफरेंस मांगते हैं, तो रेफरेंस हमेशा रेस्ट में मान लिया जाता है। हम सोचेंगे कि क्या हो रहा है, सामने भीड़ आ रही है, तो भीड़ आएगी, भीड़ अपने साथ ले जाने की कोशिश कर रही है, तो जो फोर्स लगता है, कोलिजन जैसा आता है, इसको बोलते हैं ड्रैग फोर्स। तो अगर हम याद करें, हमारा जो ऑब्जेक्ट है नीचे की ओर मूव कर रहा है, तो इसमें जो फोर्स लगेगा ड्रैग फोर्स, ये एफ ड्रैग इस साइड हो जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में। अब देखिए यहाँ पे इस टाइम देखो, इसका रिलेटिव मोशन की बात करें तो कुछ इस टाइप का आ जाएगा। मीन्स यहाँ पे देखिए एयर हमारा शांत है, कुछ मोशन नहीं हो रहा है, बट फिर भी यहाँ पे ड्रैग फोर्स लगेगा क्योंकि हमारा ब्लॉक मूव कर रहा है। अब यहाँ देखिए उसके रेसिप्रोकल, मतलब उसका एक दूसरा फॉर्म है, यहाँ पे हमारा ब्लॉक रुका हुआ है, यहाँ पे एयर मूव कर रही है, तो भी इसके ऊपर फोर्स कौन सा लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में। मीन्स जो सराउंडिंग वो अपने साथ ले जाने की कोशिश करेगी, तो इसमें जो फोर्स लगेगा क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, है कि नहीं। तो अगर हम अपने आप को देखिए मोशन कर रहे हैं, हम आगे क्यों जा रहे हैं, तो आगे क्यों जा रहे हैं, उसके अपोजिट फोर्स ऊपर क्यों लग जाएगा। तो आप किस पे देख रहे हैं वो देखना है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। समझिए भीड़ है, भीड़ अपने रास्ते जाना चाहती है। अब देखिए यहाँ पे आप आगे की ओर जा रहे हैं, भीड़ आपको पीछे को ले जाना चाहती है, तो जब आप आगे जाएंगे तेज़ी से, पीछे से मतलब से एक कार आ रही है, दूसरी कार आ रही है, जब ठोकेगी ना बहुत तेज़ टकरात होगी, तो जो देखिए मोशन हो या ना हो, टकराने के बाद जो फोर्स सबसे ज़्यादा लगेगा, मीन्स सबसे ज़्यादा मोमेंटम चेंज होगा, और जो फोर्स लगेगा इस ब्लॉक पे, ये हमेशा इसके अपोजिट डायरेक्शन में। अगर हम इसको मोशन में माने, इसको रेस्ट पे करते हैं एयर को, तो देखेंगे कि एयर को हमको रेस्ट पे करना है, तो देखेंगे हम बहुत स्पीड से आ रहे हैं, जो हम इतनी स्पीड जो जा रहे हैं उससे और तेज़ हो जाएगा, तो जो ड्रैग फोर्स रहेगा ये अपोजिट लग जाएगा, ठीक है। तो अगर आप सिस्टम को रेस्ट पे मार रहे हैं तो आपका जो मोशन, जो आपका ड्रैग फोर्स होगा वो सब के हिसाब से होगा। अगर सिस्टम को आपने मोशन किया है तो उसका अपोजिट होगा, तो हम यहाँ पे रेस्ट पे लेके चल रहे हैं, कोई बात नहीं होगी इसमें। अगर देखिए यहाँ पे हमारा सिस्टम नीचे जाना चाहता है, एयर इस साइड लग रही है, नीचे एयर कुछ लगा नहीं रहा है, तो एक फोर्स इस साइड लग जाएगा, एफ ड्रैग, मान लीजिए एफ ड्रैग 1, जो भी वेलोसिटी की वजह से। अब इसको अगर हम रोकें तो देखेगा इसके हिसाब से ये एयर ऊपर की ओर धक्का दे रही है, तो एफ ड्रैग 2 हो जाएगा, इसका रिजल्टेंट कुछ मिल जाएगा आपको पैरेललोग्राम लॉ से, ठीक है। तो इसका मतलब अगर हवा इस साइड से चल रही है, आप इस साइड की ओर जाना चाह रहे हैं, या आगे की हवा नहीं चल रही है, तो देखेंगे अगर आप इस साइड जा रहे हैं ना, मतलब सीधा जाना चाहते हैं, हवा इस साइड चल रही है, आप इस साइड जाएंगे, समझ रहे, क्यों, क्योंकि फोर्स लग जाएगा, एक तो जो रुकी हुई हवा, एक तो आप जो चल रहे हैं उसका, ये हो गया। अब इसे देखिए, ये तो हो गया, इसमें भी हो गया। अब इसकी मान लीजिए गोला सा बॉल है, बॉल इधर रुकी हुई हवा है, अगर आगे की ओर जाएंगे तो ये, अगर इसको रेस्ट पे माने, इसको यानी रेस्ट पे माने, अगर इसको रेस्ट पे मानेंगे तो ये मूव कर रहा है, तो ये अपने साथ लग जाएगा, तो इस पर एफ ड्रैग फोर्स इस साइड लग जाएगा,
कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब यहाँ देखिए ये भी मूव कर रहा है, एयर भी मूव कर रही है, तो डबल तेज़ी से कोलिजन होगा। तेज़ी से कोलिजन होगा, जो ड्रैग फोर्स लगेगा FD साइड ले जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, किसका मोशन देख रहे हैं, अगर हम इसकी मोशन देख रहे हैं समझ लो। ऐसा समझिए कि आप किस पे खड़े हैं। आप मान लीजिए कोई कन्वेयर बेल्ट है, कन्वेयर बेल्ट में जो जैसे आप मुझे सीढ़ी जो मशीन वाली सीढ़ी है उस पर खड़े हैं, तो अगर सीढ़ी खड़े रहेंगे हाँ, तो आपके हिसाब से सीढ़ी खड़े हैं, आप सराउंडिंग मतलब समझिए मूव कर रही है, सराउंडिंग मूव कर रही है, तो आप उसके मतलब फोर्स जो लगेगा, इससे यहाँ पे देखिए सराउंडिंग मूव कर रही है तो फोर्स इस साइड लगेगी। अगर और तेज़ी चल रहे हैं तो देखेंगे आप सराउंडिंग उससे तेज़ी से मूव करेगी। क्या होगी, तेज़ी से मूव कर रहा है ना, तो जो आपकी वेलोसिटी हो जाएगी इसके रिस्पेक्ट में और तेज़ हो जाएगी, इसके रिस्पेक्ट में और तेज़ हो जाएगी, तो जो फोर्स लगेगा ड्रैग फोर्स आपको अपोजिट लगेगा। तो देखिए अगर हम इसको निकालना चाहें वेलोसिटी, ये एयर है, ये हमारी ब्लॉक है, बॉडी बोल सकते हैं ब्लॉक है, तो अगर हम निकालना चाहें जो हमने पढ़ा है रिलेटिव मोशन में, जो वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू, तो आगे की ओर देखेंगे सेम प्रॉब्लम वीडियो पॉज। तो अगर आप आगे की ओर देखेंगे, हम इस ब्लॉक की बात करें तो क्या होगा कि हम जब देखेंगे इस ब्लॉक में बी, देखेंगे ब्लॉक एक ही ओर मूव कर रहा है, मतलब एयर इस साइड मूव कर रहा है, ब्लॉक इस साइड मूव कर रहा है। तो अगर आप इसको नॉर्मली देखें तो सीधी सी बात है, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। आप आगे की ओर जा रहे हैं, भीड़ इधर आ रही है, तो आपको पीछे धक्के देंगे, तो जो फोर्स लग जाएगा आपको फ्रिक्शन क्या है, ड्रैग फोर्स अपोजिट लग जाएगा। तो अगर इसका हम फॉर्मूला देखना चाहें वेलोसिटी का किसी एक टाइम पे, तो ये जो फॉर्मूला जाएगा बी इक्वल टू वी है, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू एयर। मतलब देखो यहाँ पे हमारा फ्रेम क्या है, एक ग्राउंड है, एक दूसरा एयर फ्रेम है, ठीक नहीं। तो वेलोसिटी ऑफ क्या, बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू एयर, वेलोसिटी ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, जब बी पहले आएगा। आप इसको देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे रिलेटिव मोशन वाले चैप्टर में कैसे चीज़ आती है। हाँ, तो अगर यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे हमारा क्या समझे, ये पी पार्टिकल है, ग्राउंड हमारा ए फ्रेम है, ये हमारा पी फ्रेम है, ऐसा टाइप का अगर उसमें आप करेंगे तो देखेंगे कि हमारा वेलोसिटी ऑफ बी रिस्पेक्ट टू एयर आएगा। मीन्स यहाँ पे हम जब इसकी बात करेंगे तो यहाँ पे एयर हमारा रुक जाएगा। हम जब क्या लेते हैं, किसी को अपना रेफरेंस लेते हैं, वो रुका हुआ माना जाता है फ्रेम। तो इसको हम रेफरेंस लें तो यहाँ पे ए रुका हुआ माना जाएगा। तो उसके हिसाब से देखें, किसके हिसाब से, अगर हम ए के हिसाब से देखें तो हमारे ब्लॉक का मोशन क्या होगा देखते हैं। अगर हम देखें वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो ब्लॉक से देख रहे हैं किस साइड जा रहा है, एक्स एक्सिस की ओर, तो कुछ उसकी वैल्यू होगी वी, मान लीजिए V1 आई होगा, एक्स एक्सिस की ओर जा रहा है, माइनस, और एयर देखिए किधर जा रहा है, अगर ग्राउंड के हिसाब से ये नेगेटिव जा रहा है, तो ये कुछ माइनस V2 कुछ वैल्यू हो सकती है आई, अब माइनस जा रहा है इसलिए हम क्या कर रहे हैं नेगेटिव वैल्यू, तो कुछ हो जाएगा V1 आई कैफ प्लस V2 आई कैफ, तो V1 प्लस V2 आई कैफ। तो वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू एयर की साइड है, आगे की ओर है, ये आगे की ओर। अगर नेट इसका देखा जाए, हम इसकी बात करें, अगर वेलोसिटी V1 है, इसका वेलोसिटी V2 है, इसका हम इसका एक इक्विवेलेंट डायग्राम बनाए तो इसकी वेलोसिटी क्या जाएगी, इस साइड हो जाएगी V1 प्लस V2 और एयर रुका हुआ रहेगा, तो इस पर जो फोर्स लगेगा एफ ड्राइव पीछे की ओर लग जाएगा, ठीक है नहीं। वैसे जब हम यहाँ पे बात करेंगे, जब यहाँ पे बात करेंगे तो देखिए हम यहाँ पे हमारा ब्लॉक थोड़ा स्लाइटली अलग मूव कर रहा है, साइड ये डायरेक्शन, हमारा वेलोसिटी का एयर और वेलोसिटी इस साइड है। सेम उसी फार्मूला का यूज़ करेंगे, जब हम इस फार्मूला का यूज़ करेंगे तो देखेंगे ब्लॉक की जो वेलोसिटी हो जाएगी, यहाँ पे हम जो ने V1 लिया है आई कैप, यहाँ पे V1 आई कैप प्लस कुछ मान लीजिए V1 डैश लेते हैं जे कैप होगा, तो लास्ट में जो वैल्यू आएगी V1 प्लस V2 आई कैप प्लस V1 डैश जे कैप, कोई जे कैप में भी डायरेक्शन होगा, तो हमारा जो मोशन होगा देखेंगे आप किस साइड होगा, इस साइड होगा, तो जो फोर्स लगेगा हमें अपोजिट डायरेक्शन लगेगा। तो अगर आप इसको रिजॉल्व करना चाहें, अगर ये नहीं समझ आ रहा है तो इसको अगर रिजॉल्व करना चाहें तो देखिएंगे इस वेलोसिटी को हम क्या कर सकते हैं, आगे इस साइड V1 एक V2 की ओर, एयर का डायरेक्शन इस साइड है तो एक ड्रैग फोर्स इस साइड लग जाएगा, इस साइड मूव कर रहा है तो दूसरा ड्रैग फोर्स इस लग जाएगा, और दोनों रिजल्टेंट इस साइड, समझ रहे हो। तो ये एफ हमारा FD नेट हो गया, ये FD मान लीजिए हॉरिजॉन्टल की वजह से लग रहा है, ये FD वर्टिकल मोशन की वजह से लग रहा है, ठीक है कि नहीं। और जानते हमें पता है कि हमारे मतलब इस इनर्शियल फ्रेम में वेलोसिटी का कोई मतलब है नहीं, कोई भी फ्रेम कितनी भी वेलोसिटी से सकती है। तो जानते हम क्या कर सकते हैं, किसी भी फ्रेम में हम लोग कितनी भी वेलोसिटी से उसको मूव करा सकते हैं, अगर सराउंडिंग को भी उसे ले जाए। मीन्स अगर हम इसकी बात करें, मान लीजिए कौन सा बात करें, इसकी बात करते हैं, जैसे मान लीजिए इस ब्लॉक को मुझे इसकी बात करें, इसकी करते हैं, मान लीजिए इस ब्लॉक को मुझे रोकना है, ब्लॉक पहले से रुका हुआ है, इस
हाँ इसको बात करें, चलो इसको ही बात कर लेते हैं। इस ब्लॉक को अगर हमें रोकना है, आगे क्यों जा रहा है, मतलब ये नीचे की रिमूव कर रहा है, अगर इस ब्लॉक को रोकना है तो इसको हम रोक सकते हैं। क्या करना है, बस इस साइड वेलोसिटी, इतने पूरे जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसको वेलोसिटी दे दो ऊपर की ओर, सेम वेलोसिटी। तो क्या होगा, ये ब्लॉक तो रुक जाएगा, इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, लेकिन ये मूव करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है नहीं। इसको आप धीरे धीरे समझेंगे, इसको हम ऐसा कर सकते हैं, मीन्स पूरे सिस्टम को एक सेम वेलोसिटी दे सकते हैं, क्योंकि उसके कुछ चेंजेस नहीं होंगे उसकी प्रॉपर्टीज़ में। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो अच्छी बात है, शेयर करिए। बाय बाय।